और चलिए अब बात करेंगे मार्केट की। तो भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ी है। टेक्सटाइल ज्वेलरी के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल नजर आ रहा है। भारत की जीडीपी 8% से ऊपर होने की संभावना है। गुड न्यूज के साथ मार्केट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, भारत की जीडीपी 8% से ऊपर जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जी, सबसे पहले तो बात मैं भारत की जीडीपी से ही करूंगी। 8% से ऊपर जाने की संभावना है सर? बिल्कुल सही कहा आपने। 8% से ऊपर प्रीति जी हमारी जीडीपी जाने की संभावना है। और क्लियरली आज हिंदुस्तान का ग्लोबल इकोनॉमी बोलबाला सारी दुनिया को दिखाई दे रहा है। आज देखिए ग्लोबल एटमॉस्फेयर देखिए, जर्मनी जैसी इकोनॉमी जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, 2023-2024 2 साल लगातार नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देती है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जनवरी से मार्च 2025 में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देती है। जापान अब हमसे पिछड़ा हुआ है, जनवरी टू मार्च 2025 नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देता है। चाइना आज बहुत बुरी तरह डिफ्लेशन का शिकार है। चाइना में चीजों के दाम कम हो रहे हैं और ये बड़े दर्द की बात है, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार जाके सामान खरीदने का। वहां फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई है, डिमांड है नहीं है, क्रेडिट नहीं है। जहां हिंदुस्तान है, आप देखिए कितनी जबरदस्त डिमांड हमने एग्जिबिट की है। पहले नवरात्र देखिए, फिर प्री दिवाली सेल्स, और अब हिंदुस्तान तो दुनिया कह रही है रुकता ही नहीं है, क्योंकि अब क्या है, पोस्ट दिवाली मैरिज सीजन सेल्स जो हैं और रोबस्ट ग्रोथ दिखा रही हैं। और ये क्लियरली हमारी जीडीपी ग्रोथ, जीएसटी कलेक्शन, इनकम टैक्स कलेक्शन, पर कैपिटा इनकम, हर चीज को बहुत पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगी। ये तो हिंदुस्तान की तरक्की आज क्लियरली दिखाई दे रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की बात करें, ग्लोबल इन्वेस्टर्स जिनके सामने दे हैव ऑल द ऑप्शंस इन द वर्ल्ड, दे कुड हैव गॉन एनीवेयर टू द वर्ल्ड, बट October 2025 we have seen foreign portfolio investors have returned to India. Now they have China, they have other markets, but still they find value in India. That's why FPIs have invested in huge quantities in India in the month of October 2025. And remember, this is post tariff. अमेरिका के टैरिफ अगस्त में एप्लीकेबल हो गए थे, उसके बाद अक्टूबर में इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट आती है। वो क्या बता रहा है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ, हिंदुस्तान की हमारी नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की सरकार, जिसने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को तेजी और तरक्की दी है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी दिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी में उनका कॉन्फिडेंस है। हिंदुस्तान की सरकार जिस तरीके से इकोनॉमी को दिशा और दिशा दे रही है, उसमें उनका विश्वास है। इसीलिए हिंदुस्तान की मार्केट्स का दमखम दिख रहा है। रियल एस्टेट मार्केट्स की बात करें, आज की तारीख में मुंबई एमएमआर ने 10% की ग्रोथ दी है। आप न्यू चंडीगढ़ मुल्लापुर की देखिए, 15 से 18% की पर एनम ग्रोथ वहां पे दिखाई दे रही है क्लियरली। यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें, 20% से ऊपर की ग्रोथ। अब रियल एस्टेट की ग्रोथ क्यों होती है? रियल एस्टेट के एक प्लॉट की ग्रोथ इसलिए होती है क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर एक प्लॉट की ज्यादा होगी, अगर वहां से कमाई ज्यादा होनी है, तभी उस प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर कमर्शियल प्लॉट की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की ओवरऑल बाइंग, ओवरऑल कंजम्पशन और इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ इकोनॉमी साफ दिखाई दे रही है। आज जब यूएस की रिस्ट्रिक्शन लगी, यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए 25+25, उसके बाद जेम्स, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, उसके अलावा आप देखिए ऑटो इंसिलरीज, हमने कितना जबरदस्त कारोबार किया, कितना जबरदस्त हमने एक्सपोर्ट किया। मैरीन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हमने किया, टेक्सटाइल किया, हमने जेम्स किया, ज्वेलरी किया। तो क्लियरली दिखा रहा है हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ। अब एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशजिंदल.in का मानना है, होगा क्या, यूएस के साथ आगे चल के ट्रेड डील हो जाएगी, जिसकी संभावना में क्लियर दिख रही है। वंस द ट्रेड डील इज डन विद यूएस, द टैरिफ्स वुड परहैप्स बी रिड्यूस्ड टू 15%. That the moment it is reduced, Indian exporters would again start exporting to US. Meanwhile, we have already diversified our export to other countries, so that export diversification would add some more numbers to our economy. So the moment we export higher, our forex growth would be higher, dollar price would come down, and Indian economy would be a much more stronger economy. हालात देखिए यूएस जैसी इकोनॉमी के, जिन्होंने टैरिफ लगाया, अभी शटडाउन को फेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि भारत की जीडीपी की अगर बात करें तो इतना वेल एक्सप्लेन आपने किया, तो जाहिर सी बात है इससे नजर आता है कि मार्केट का क्या हाल है और किस तरीके से और बूस्ट करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए।